हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि भारत में जहरीले सांप के काटने से कितने लोगों की मृत्यु होती है हर साल। और एक घटना अभी अभी दैनिक भास्कर में आई है, वो पढ़कर बताता हूँ मैं आपको। पति पत्नी और 4 बच्चे ज़मीन पर सोए थे, उसमें से पति और पत्नी को सांप ने काटा और उसके बाद में क्या हुआ यह भी आपको बताता हूं दोस्तों। वैसे देखा जाए तो भारत में साल भर में 46,000 से लेकर 64,000 तक लगभग 58,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं। मराठी में नाग, मनियार, घोनस, फुरसे, ये 4 जाति के सांप सबसे जहरीले होते हैं। हिंदी में उनको पहले कहते हैं कि करेत, कॉमन क्रेट कहते हैं उसको, बहुत जहरीला होता है। दूसरा कोबरा, इंडियन कोबरा है उसका नाम। तीसरा है रसल वाइपर। भारत में सबसे ज़्यादा मौतें रसल वाइपर के काटने से होती है। 4 नंबर का है सास्केल्ड वाइपर। ऐसे ये 4 जहरीली जातियां हैं सांप की। जिन राज्यों में सांप के काटने से ज़्यादा लोग मरते हैं वो राज्य है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है, वहाँ लोग ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते, इसलिए स्नेक बाइट की केस हो जाती है सांप के काटने से। सांप के काटने के बाद में तुरंत उसे अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद में मरीज की जान बच सकती है। लेकिन अंधविश्वास के कारण सांप के काटने के बाद बहुत से लोग, ग्रामीण लोग विशेषतः, झाड़ फूँक करते हैं, ओझाओं के पास में ले जाते हैं, वहीं पर समय बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद में मरीज की मौत हो जाती है। अब आज के दैनिक भास्कर में जो घटना दी हुई है उसमें दिया गया है कि ज़मीन पर सो रहे दंपत्ति को सांप ने डसा, झाड़ फूँक के चक्कर में मौत हो गई। और ये जो पति पत्नी है उनके नाम है तुलेश्वर गौंड और पत्नी गीता। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले में रहने वाले लोग हैं। बच्चों के साथ में रात में सो रहे थे, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तुरंत अस्पताल में पहुंचाना था, लेकिन पड़ोस के लोगों ने झाड़ फूँक करना शुरू कर दिया। उसी में उनकी तबीयत खराब हो गई और इनकी जान चली गई। दोस्तों, सांप के डसने के बाद किसी भी प्रकार की झाड़ फूँक नहीं करना चाहिए। पहले मरीज को तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। इसी प्रकार से सांप के काटने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है और लोगों के समझ में नहीं आता है। महाराष्ट्र के तो झाड़ीपट्टी में, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर ज़िले में ऐसी घटनाएं बहुत होती है। कभी कभी सांप के काटने के बाद में उसे थाने पर, मंदिर में, कहीं पर भी ले जाया जाता है और छूछा झाड़ फूँक की जाती है। कई बार मरीज की जान बच जाती है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वहाँ ले जाने के बाद, झाड़ फूँक करने के बाद मरीज की जान बची, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बिन विषारी सांप के काटने के बाद जान तो बचने ही वाली है, लेकिन उसका क्रेडिट ये लोग ले लेते हैं। इनको लगता है कि
इस प्रकार से कर्मकांड करने से, प्रयोग करने से मरीज की जान बच गई, लेकिन साफ है। बाकी बिना जहर के उनको ऐसे स्थानों पर नहीं ले गए तो भी जान बच सकती है, लेकिन इनको लगता है कि वहाँ ले जाने के बाद ही जान बची है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। सांप के काटने के बाद तुरंत अस्पताल में पहुंचाइए, उसके बाद में झाड़ फूँक कीजिए, ऐसा मुझे कहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लोगों की जान बचाने में, जागरूकता लाने में मेरी मदद कीजिए। जब तक विविध प्रकार का अंधविश्वास हम समाप्त नहीं करेंगे, तब तक देश का स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं दोस्तों। इसलिए आप सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। आज बस इतना ही। कल से नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। भूत, भानामती, जादू टोना ये क्या है, उसके ऊपर क्या उपाय करने चाहिए, अंधविश्वास से हमारे देश का किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, ये बताऊंगा। धन्यवाद।